बॉन्ड लेंथ हम किसको कहते हैं? सबसे पहली टर्म सब पढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहते हैं किसे? देखिए आप सभी को पता है, ध्यान दीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? शेयरिंग से। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं हम। शेयरिंग को हमने किस में बोला? ओवरलैपिंग से। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप होगी और इससे क्या बना? कोवेलेंट। अब इसमें बॉन्ड लेंथ कहा? बॉन्ड लेंथ है ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बताइए, अगर कोई आपसे बॉन्ड लेंथ का डिफाइन पूछने लगे तो क्या है बॉन्ड लेंथ? बोलो। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। जब दो एटम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बोलो। बॉन्ड। तो क्या है बॉन्ड लेंथ फिर बताइए? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। क्लियर हो? किसे कह रहे हैं? बोलो भाई। न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया? कोवेलेंट रेडियाई, अगर ये दोनों एटम सेम हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को रेडियस कहेंगे। सुन लो भाई। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बोलो। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्लियर हो गया? बोलो बोलो। समझ में आ गया? अब पूछूं तो बता दोगे। अब ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी? हमें फैक्टर सीखना है। तो जैसे ही हम इसके फैक्टर्स पर आते हैं, जरा एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है, ध्यान देना, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का क्या रोल है? जरा यहां ध्यान दो। मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं, मान लीजिए हमने ये दो एटम लिए थे, दोनों बिगर साइज लिए। अब अगर हम स्मॉल साइज के दो एटम ले लें, अब अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? किसकी, ये कह सकते हैं किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? इस वाला। इसका मतलब ये, अगर मैं पूछूं आपसे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? जिसका साइज बिगर है। तो इसका मतलब हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बस ये ध्यान। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब मैं कोई भी एग्जांपल आपसे पूछूं तो बस आपको साइज का यूज करना और कुछ नहीं। याद रखना, ग्रुप में साइज बढ़ता है, पीरियड में साइज घटता है, जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था उसका यूज करना है। मान लीजिए मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछता हूँ, सुन लीजिए। ये हमारे पास एटम है, HF है, HCl है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा तीसरा HBr है और HI है। कोई आपसे पूछता है, बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? क्यों? I का साइज बिगर है। I का साइज बिगर है तो जिसका साइज बिगर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HI की और सबसे कम HF की। बता दो कोई प्रॉब्लम? समझ में आएंगे? तो पहला फैक्टर क्या है? बॉन्ड लेंथ को कौन अफेक्ट करता है? साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, बोलो, बढ़ेगी। और अगर साइज घटेगा? अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर क्या होता है? जरा ध्यान देना। सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सुन लो भले। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड किसको कहते हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड को कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहते हैं। बिटवीन बॉन्डेड एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड को मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कहते हैं। इसको हम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं। तीसरा नाम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं।
तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स का नाम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। यानी कि मतलब क्या है इसका, हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, समझिए जरा। मान लीजिए हमारे पास कुछ एटम है, यहाँ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है और ट्रिपल है। जरा सोच के बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने बॉन्ड है, यहाँ दो और यहाँ तीन, बताइए किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? अरे बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड को कहते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका तीन, दो, एक। अब हमें बॉन्ड लेंथ समझना है। अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? भाई एक जगह एक बॉन्ड है, एक जगह दो बॉन्ड है, एक जगह तीन बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ है बीच की डिस्टेंस। तो अब हम बेसिक पे जाते हैं, सुन लो जरा एक मिनट। जब यहाँ ये सिंगल बॉन्ड बनता है, कल हम पढ़ रहे थे सिंगल बॉन्ड बनता है सामने की ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ऐसे अगर हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बना, बोलो कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये बना सिग्मा। क्लियर? अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो यहाँ देखें, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो यहाँ जो ये ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल को पास आना पड़ेगा। भाई पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ये लोब बीच में को नहीं फोल्ड होते, अर्जुन यहाँ ध्यान दे लो, ये लोब बीच में नहीं फोल्ड होते कि मुड़ जाएंगे, नहीं, ये लोब सीधे रहेंगे। अब ओवरलैपिंग कब हो सकती है, पाई बॉन्ड कब बन सकता है? जब ये दोनों एटम ज्यादा पास। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये पाई बॉन्ड बनाना है, इन्हें साइड में ऐसे ओवरलैपिंग करनी है। बताइए अगर इन्हें ऐसे साइड में ओवरलैपिंग करनी है तो इन्हें क्या होना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। सारी बात समझ? और जब ये पास आएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलो बोलो? कम हो जाएगी। और इस डिस्टेंस को ही हमने क्या नाम दिया? बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी कम है? जहां पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कहाँ है? सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड इसमें है, दो। तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, इसमें एक पाई एक सिग्मा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? सिंगल बॉन्ड। और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ, बोलो, कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें, सुन लीजिए, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी, ये आपको याद है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद तीसरा और लास्ट फैक्टर, और मैं फिर कह रहा हूं अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। साइज का रोल समझ में आया? भाई छोटा एटम है, न्यूक्लियस पास होगा, बड़ा एटम है, न्यूक्लियस दूर होगा, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी साइज बढ़ने से। दूसरा, अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम बढ़ते हैं तो पाई बॉन्ड बनाना है, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें पास आना पड़ेगा, और जब वे पास आएंगे तो बीच की डिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। इसके बाद अब तीसरा और लास्ट पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जरा इसे बहुत ध्यान से सुनना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी इफेक्ट पड़ता है, सुन लीजिए कैसे, कि कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। यहां ध्यान दो जरा सभी बच्चे, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे समझे, सुनिए जरा। सबसे पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता कैसे, आगे आ जाएगा, एक या दो दिन में ही आ जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है डंबल। देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डंबल है, दिख रहा है डंबल? एक लोब बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा सा है, डंबल ही। अगर कोई शेप पूछे तो डंबल बोलते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, ध्यान देना। शेप कैसी है हाइब्रिड ऑर्बिटल की? डंबल। अच्छा, पी ऑर्बिटल की कैसे थी? वो भी डंबल था। क्या फर्क है इन दोनों डंबल में? ये पी ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके दोनों लोब सेम होते हैं, सेम साइज होते हैं, इसके अनइक्वल साइज होते हैं। एक लोब बहुत बड़ा होता है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर ही होते हैं, और एक बहुत छोटा होता है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाते।
यानी कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती, लेकिन एक ही तरफ मेनली ज्यादा हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा डंबल होगा, लेकिन अनइक्वल साइज के डंबल। ये बात है। अब फर्क क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई सा भी हो, सारे डंबल होंगे ऐसे ही, बस फर्क इतना होगा, अगर उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर मींस एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, एस ने कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा किया होगा, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा। और एस का कंट्रीब्यूशन कम होगा, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा। और एस का कंट्रीब्यूशन और कम होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सारे सेम हैं, बस फर्क है एस कैरेक्टर का। अब ये कैरेक्टर मैंने आपको पीछे भी समझाया था, अगर याद हो आपको। मैं आपसे कहता हूं, बताइए एसपी में एस कैरेक्टर कितना है? आपने सीखा था यहाँ टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? दो। और एस क्या है? एक। तो दो में एक एस है, तो 1/2 इंटू 100, तो 50% एस कैरेक्टर। और अगर मैं आपसे कहता हूं sp2 वाला है, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना है? बोलते आपको पता है टोटल 3 है, 3 में एक एस है, तो 1/3 इंटू 100, इट मीन्स 33। और अगर मैं आपसे कहता हूं sp3 हाइब्रिड है, एस कैरेक्टर कितना होगा? टोटल कितने हैं? बोलो भाई, ये एस कैरेक्टर ना निकालना आता हो तो पूछ लीजिए। 1 और 3, 4 है, 4 में एस एक है, 1/4 इंटू 100, इट मीन्स। तो ये बताइए, तो एस कैरेक्टर यानी कि अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, बताइए इनमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, sp2 कौन सा है और sp3 कौन सा है? अभी मैंने बताया s ऑर्बिटल छोटा होता है, जितना ज्यादा s उतना ऑर्बिटल छोटा। अब बताओ sp वाला ऑर्बिटल कौन सा है इन तीनों में से? ये वाला। और sp2 उससे नीचे। और sp3। क्या समझ में आया हमें? अब बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन को इन तीनों से ओवरलैप कराऊं, इसके साथ हाइड्रोजन को ओवरलैप कराऊं, इसके साथ हाइड्रोजन को और इसके साथ, आप सोच के बोलिए भाई। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कुछ और नहीं है, बॉन्ड लेंथ है यहां से, सुन लीजिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से ये सेंटर होता है लोब के दोनों तरफ, ये जो लोब होते हैं ना, इधर और इधर, बीच में सेंटर यानी कि न्यूक्लियस होता है। हमेशा याद रखना ऑर्बिटल के बीच में होता है न्यूक्लियस, यहाँ होगा। तो इन दोनों की अगर आप डिस्टेंस देखो और इसमें देखो, बताइए सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको कहाँ लगी? तो यानी कि अगर sp3 वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और sp वाला बनाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब sp वाला कौन होता है? sp वाला होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ये कार्बन होता है sp वाला। क्यों होता है? क्योंकि हमने एक ट्रिक पढ़ी है, अगर हमें कभी भी, सुन लीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो तो दो चीज जोड़ लिया करो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पी। आप बताइए इस कार्बन पर कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा है, तो लोन पेयर कोई है नहीं, एक्स की वैल्यू 2 आई, और 2 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ये कार्बन sp हाइब्रिड है। अगर मैं यहाँ इस टाइप से कार्बन बना, बोल, इस कार्बन पर बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सिग्मा है, 1 पाई है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 3 आ रही है, 3 के अकॉर्डिंग sp2, ये sp2 वाला कार्बन है। और अगर मैं सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन दिखाऊं, बोलो यहाँ इस कार्बन पर चारों ही सिग्मा है, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सा? ये यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, एक मिनट समझो। मैं आपको एक्स निकालना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को जोड़ दीजिए। जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को आप ऐड करोगे क्या होगा? सुन लीजिए भाई,
जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करोगे तो क्या होगा? अगर x की वैल्यू 2 आई तो sp 3 आई sp2 और 4 आई sp3। सिर्फ दो चीज को, पाई बॉन्ड कभी नहीं जोड़, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बनाते हैं। कभी भी मतलब देखो होता क्या, एक तो हाइब्रिडाइजेशन का मैंने फॉर्मूला पीछे कराया था शुरू में ही इस चैप्टर के। एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे निकाली थी सुन लो जरा, एक मिनट बात में करना। शुरू में कराया था इस चैप्टर के, एक्स की वैल्यू क्या कराई थी बोल, एक्स इजिकल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम माइनस चार्ज विद नेचर। एक तो वो था। एक ये उससे आसान, अगर कभी भी आपको कोवेलेंट कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो इस फॉर्मूले से सिर्फ दो चीज गिनी है, उस पे लोन पेयर कितनी, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और अगर इन दोनों का सम कीजिए एक्स आएगा, एक्स के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन बता। अब बताओ जरा, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, चारों सिग्मा बॉन्ड है, एक्स बताओ कितना आया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कोई है नहीं, 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो यही तो हमने भी लिखा कि ये कार्बन sp3 है, देखो ये कार्बन sp3। अब बताइए, यहाँ 3 तरह के बॉन्ड हैं, एक sp वाले के साथ, एक sp2 और एक sp। बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? एक sp, एक sp2 और एक sp3, बॉन्ड लेंथ बस इतना। तो ये बताइए, अब किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट समझ में आएगी? बॉन्ड लेंथ क्या है? बोलो क्या है बॉन्ड लेंथ? न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। कैसे बढ़ेगी? साइज बढ़ेगा, एटम का बढ़ेगी, बॉन्ड बढ़ेंगे घटेगी, और अगर एस कैरेक्टर घटेगा तो बढ़ेगी, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो घटेगी।